कंपनी अकाउंट्स हम लोग का चल रहा था, ये सेकेंड लेक्चर है। कल की क्लास में हम लोग क्या क्या देखे? सबसे पहले हम लोग कंपनी का डिफिनीशन देखें कि कंपनी होता क्या है। क्या था? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। आई होप कि ये रट्टा हो गया होगा, क्योंकि यही 5 पॉइंट तो तुम्हारा फिर फीचर्स में था। क्या था? सबसे पहले कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी बनता कैसे? आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि नेचुरल पर्सन नहीं है, कोई इंसान नहीं है। कंपनी रिलायंस लिमिटेड कोई इंसान नहीं है, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों वर्ड जोड़ा गया है? पर्सन मतलब ऐसे तो जनरली अभी तक हम लोग 10th तक जो भी इंग्लिश पढ़े हैं उसमें पर्सन का मतलब इंसान ही होता है। बट आगे जाकर के ना, जब इनकम टैक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करोगे, अकाउंट्स वगैरह डीप में जाके पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो पर्सन में सारी एंटिटी कवर हो जाती है। तुमको पर्सन बोलेगा तो पार्टनरशिप फर्म भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इंडिविजुअल, इंसान का मतलब इंडिविजुअल, अकाउंट्स और टैक्स के एरिया में। अदरवाइज साइंस वाले लोग के लिए रहने दो पर्सन मतलब इंसान, ठीक है ना। हम लोग के लिए पर्सन का बोलने का मतलब वो सारे लोग जो बिजनेस वगैरह करते हैं। पार्टनरशिप फर्म को भी कहीं कभी ये लोग पर्सन बोल देगा। तो कंपनी के बारे में क्या बोला? सबसे पहले कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बोलने का मतलब कि नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी बनता कैसे है? हम लोग जब तक कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर नहीं करवाएंगे तब तक हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। तो कंपनी क्रिएट कैसे होता है? क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ बोले तो हम लोग रजिस्ट्रेशन, उसका सब पूरा जो तरीका है उसके थ्रू जाकर के हम लोग कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी हम नोट्स वगैरह नहीं निकाले हैं, आई होप कि आपको याद होगा कल क्लास अगर करके आए होंगे। हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या? कि कंपनी के मेंबर्स और कंपनी का पहचान अलग अलग है। कंपनी का पहचान उसके मेंबर से अलग है। विथ ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि मेंबर रहे या ना रहे, कंपनी चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। विथ ए कॉमन सील, लास्ट वर्ड क्या था? विथ ए कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी के पास साइनिंग पावर्स होता है, ठीक है। कंपनी के पास साइनिंग पावर होता है, उस साइन को, उस कंपनी के साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन सील, ठीक है। आज जो देखते हैं जो लिखवाए थे। फिर कंपनी में जो इन्वेस्ट करता है, जो कंपनी में पैसा लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंबर, शेयर होल्डर, ठीक है। जो भी कंपनी में पैसा लगाएगा, कंपनी में जो कैपिटल लगाए, हम सपोज किसी कंपनी में कैपिटल लगाएं, उस कैपिटल को क्या बोलेंगे हम लोग? शेयर कैपिटल। और उस कैपिटल लगाने के बदले में हमें जो मिलेगा, जो शेयर मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर्स। तो नंबर्स ऑफ शेयर जो कंपनी का क्या है, हम लोग कल की क्लास में बताए थे कि जो कंप्लीट शेयर कैपिटल होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है, और हर एक छोटे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर, ठीक है। तो जितना हम लोग कैपिटल लगाएंगे उसके बदले में को क्या दिया जाएगा? शेयर दिया जाएगा। हम लोग कम अमाउंट भी लगा सकते हैं, ज्यादा अमाउंट भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर इन्वेस्टिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो कंपनी का डिफिनीशन देखे थे। उसके बाद क्या था? कंपनी का हम लोग फीचर्स देखे थे। अब हम लोग फिर से रिवाइज नहीं करेंगे, जिनको रिवाइज करना है यूट्यूब पे जाके कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या था। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ कंपनी कितने हैं? कितने तरह की कंपनी है फॉर्मेशन के बेसिस पे? तो 2 तरह की कंपनी थे, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब कि वैसे कंपनी जिसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल एक्ट पास किया है। कहां से? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में सेपरेट एक्ट पास किया है उस कंपनी को बनाने के लिए। उसका एग्जांपल हमने क्या दिया था? SBI, RBI, LIC। LIC भी कंपनी है, लेकिन LIC हमारा कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके LIC एक्ट अलग है। SBI भी एक कंपनी है, सारे बैंक्स कंपनी होते हैं, ठीक है। तो SBI भी कंपनी है, लेकिन SBI कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। वो कहाँ रजिस्टर्ड है? SBI का अलग से एक कोई एक्ट है, मेरे को एक्ट का नाम नहीं याद है, आपको भी याद रखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये सब देख करके मेरे को नहीं आना है, ठीक है। रजिस्टर्ड कंपनी मतलब बाकी उसके अलावा जितने कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले वाली कोई भी कंपनीज एक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रजिस्टर्ड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हम लोग देख लिए थे, आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे कंपनी को 3 पार्ट में बांटा गया है। ओनरशिप के बेसिस पे कंपनी को
3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी एंड तीसरा 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, 3 पार्ट है हमारा, तीन भागों में बांटते हैं हम लोग। पहला क्या, प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी, तीसरा 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच वाई हिज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी उस कंपनी को बोलेंगे जो इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा के थ्रू हम लोग क्या क्या करते हैं, अब नंबर वाइज पढ़ना है। फर्स्ट, restricts the right of members to transfer its share। मतलब कंपनी के रूल्स ऑफ रेगुलेशन में, सॉरी प्राइवेट कंपनी मतलब वैसे कंपनी जो अपनी खुद के रूल्स में ऐसा लिखता है, वो क्या लिखता है, वो बोलता है कि अपने राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। मतलब प्राइवेट कंपनी वैसी कंपनी है जिसमें जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। 2 वर्ड है, पहला वर्ड है रेस्ट्रिक्टेड, दूसरा वर्ड है प्रोहिबिटेड। 2 अलग अलग वर्ड है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि नहीं करना है भाई, सिंपल सा वर्ड है, नहीं करना है। प्रोहिबिटेड मतलब प्रोहिबिशन। आप लोग कहते हैं स्मोकिंग प्रोहिबिशन, बहुत सारे ऑफिस में लिखा हुआ रहता है। स्मोकिंग नहीं, सजेशनल नहीं, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। बहुत सारे ऑफिस में आपको लगा हुआ रहेगा स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। आप थिएटर में जाओ, वहां लिखा हुआ रहेगा स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। इसका मतलब सजेशन थोड़ी दे रहा है कि वहां पे बैठ के सोटा पीने लगेंगे। नहीं करना है मतलब नहीं करना है, मतलब प्रोहिबिटेड है मतलब नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है, आप नहीं पी सकते हैं। लेकिन स्मोकिंग रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब बाहर पी सकते हैं, आप अपने पर्सनल प्लेस पे पी सकते हैं। उसी तरीके से राइट ऑफ शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी प्राइवेट कंपनी के केस में प्रोहिबिटेड नहीं है। प्रोहिबिटेड लिख के काटा गया है, मतलब प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि शेयर ट्रांसफर ही नहीं हो सकता है प्राइवेट कंपनी में, शेयर ट्रांसफर होगा लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। कुछ कुछ सर्टेन कंडीशन फॉलो कीजिए तब आप वो ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे सिगरेट, कुछ कुछ कंडीशन फुलफिल कीजिए तो आप पी सकते हैं, आप अपने प्राइवेट प्लेस पे पीजिए, है ना। पब्लिक में सिगरेट पीना अलाउड है क्या? नहीं, प्रोहिबिटेड है। थिएटर में सिगरेट पीना अलाउड है क्या? नहीं, प्रोहिबिटेड है। हाँ, लेकिन अपने प्राइवेट प्लेस पे पी सकते हैं। ये हम लोग आप लोग को मतलब इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं सिगरेट पीने के लिए, सिगरेट आप लोग के लिए प्रोहिबिटेड ही है हमेशा, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वैसी कंपनी है जो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा उसके राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या किए जाते हैं, रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। कुछ कंडीशन रहेगा कि उसको फुलफिल कीजिए, आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे 25 लोग मिलकर के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक खोले, ठीक है। उसमें क्या है कि जो शेयर ट्रांसफर है आप किसी को नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपने रिलेटिव को करेंगे ना भाई। मेरा बेटा है हम उसको तो करेंगे, मेरे पिताजी हैं उनको तो हम कर सकते हैं। तो हम अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में अलाउड होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि हम शेयर खरीद लिए अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का और उसको बाजार में ले जाके बेच रहे हैं कि ये ले शेयर लो शेयर लो शेयर लो, वैसे नहीं चलेगा। रेस्ट्रिक्टेड होता है, प्रोहिबिटेड नहीं होता है, ठीक है। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। ये कहां लिखा हुआ होता है? इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में नहीं जानते हैं तो मान के चल लो उसके रूल एंड रेगुलेशन में ऐसा चीज लिखा हुआ रहता है। प्राइवेट लिमिटेड के रूल एंड रेगुलेशन में क्या क्या लिखा हुआ रहता है? सबसे पहला चीज कि वो अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब कि कुछ कंडीशन फुलफिल कर लो, कर सकता है। तो आपको भी एग्जाम में लिखना है रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर ट्रांसफर कर सकता है, मतलब लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उसको फुलफिल करने के बाद वो कर सकता है, प्रोहिबिटेड नहीं है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ट्रांसफर तो किया जा सकता है, कुछ सर्टेन कंडीशन है। कौन कौन सा सर्टेन कंडीशन है सर? आपको इस लेवल पे जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा ब्रेन पे प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है। रूल में क्या क्या लिखा है? अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है राइट्स ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। दूसरा लिखा है लिमिट्स द नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी नंबर ऑफ मेंबर्स, शेयर्स नहीं, नंबर ऑफ मेंबर्स, इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हो सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 200। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर। क्या प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी हम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। 2 तरह के कंपनी होते हैं जनरली, ऐसे तो 3 होते हैं, तो 1% कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी वैसे शेयर्स होते हैं जो जब पब्लिक कंपनी अपना शेयर निकालता है ना तो न्यूज़पेपर में ऐड तक डालता है, जिसको शेयर खरीदना है खरीदो।
लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता है। प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी विच इज फॉर प्राइवेट पीपल, मतलब जो आपस में ही आप लोग कंपनी बना रहे हो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मतलब मैक्सिमम मेंबर भी इसका 200 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब रिलायंस का मेंबर देखेगा तब लाखों में उसके मेंबर्स होंगे, है ना। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। और ये क्या हो सकता है, पब्लिक में इनवाइट नहीं कर सकता है लोगों को कि मेरा शेयर खरीदिए, ठीक है ना। हम न्यूज़पेपर में एडिशन अपना डाल सकते हैं एडवर्टीजमेंट कि मेरा एक कंपनी, मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है शुभ शांति मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कि हम लोग उसका शेयर बांट रहे हैं, कल के गया में न्यूज़पेपर में डाल देते हैं। ये कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम लोग पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि मेरा शेयर खरीदो। हाँ, लेकिन कोई बंदा मेरा जान पहचान का है, मेरे चाहता है कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो हाँ मेरे क्लोज रिलेटिव है और फ्रेंड है तो हम करवा सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग इसके लिए पब्लिक में जाकर बोले क्या कि मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो? नहीं। इस टाइप की कंपनी अपने नाम के एंड में क्या वर्ड यूज करती है? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। बहुत सारा आपने नाम सुना होगा, ये दिस XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड, ये कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, वो प्राइवेट लिमिटेड नाम के एंड में होता है। प्राइवेट लिमिटेड लगते के साथ आप क्या समझ जाएंगे वो कंपनी कौन सा कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का डिफिनेशन बहुत ईजी है। वैसा कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है? पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। और ये ऐसा नहीं कि डिफिनेशन हम लिखवाए हैं, ये एक्ट का डिफिनेशन है, तो एक्ट से उठाया हुआ डिफिनेशन है। पब्लिक कंपनी वैसा कंपनी है जो क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ठीक है। पब्लिक कंपनी डू नॉट हैव सच रिस्ट्रिक्शन लाइक प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है वो पब्लिक कंपनी में होंगे कि नहीं होंगे? नहीं। वो अपना शेयर धड़ल्ले से बेच सकता है, एकदम धागा खोल देगा शेयर ट्रांसफर करते समय, जितना स्पीड से चाहेगा अभी खरीदेगा अभी बेचेगा, जो चाहेगा अभी 1 सेकंड में खरीदा अगले सेकंड में बेच सकता है। प्राइवेट पब्लिक कंपनी में इतना ट्रांसफरेबिलिटी है, ठीक है। कोई नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, जितना चाहे उतना मेंबर हो सकता है। और क्या रिस्ट्रिक्शन था कि वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता है। ये लोग तो इनवाइट करता है भाई, ये लोग तो न्यूज़पेपर में ऐड डालता है कि हाँ हम शेयर इशू करने वाले हैं कि जिसको खरीदना है खरीद लो, टीवी पे ऐड डलवा देगा। ये लोग जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। और these companies need to add word limited at the end of their name। अगर नाम के एंड में लिमिटेड लिखा हुआ रहेगा तो वो क्या समझेंगे हम लोग? पब्लिक कंपनी है। नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ रहेगा तो क्या समझेंगे? प्राइवेट लिमिटेड। जैसे रिलायंस लिमिटेड होगा, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा। अगर रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड होता तो हम रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। तो रिलायंस क्या है? लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड बोलने तो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तीसरा कंपनी है 1 पर्सन कंपनी। इसके बारे में 1 पर्सन कंपनी मीन्स कंपनी विच हैज 1 पर्सन एज मेंबर। ये मिनिमम पेड अप कैपिटल ना, ये हट गया है ये वर्ड, ये आप डिलीट कर लो, ठीक है। तो 1 पर्सन कंपनी ऐसा कंपनी है जिसमें सिर्फ 1 पर्सन ही है मेंबर। उसके इन्वेस्टर कितने हैं टोटल? 1। उस कंपनी में टोटल कितना इंसान इन्वेस्ट कर सकता है? सिर्फ 1 इंसान, ठीक है। दिस कंपनी नीड टू ऐड वर्ड ओपीसी एट द एंड ऑफ देयर नेम। ये लोग अपने नाम के एंड में क्या लगाएगा? ओपीसी, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी ये नहीं देखा है, बहुत कम पॉपुलर है, ठीक है ना। अब प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में क्या है डिफरेंस है? मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं? प्राइवेट कंपनी में 200, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हैं प्राइवेट कंपनी में? 2। पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 3 से कम अगर डायरेक्टर रहेगा तो पब्लिक कंपनी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, किसमें रेस्ट्रिक्शन है किसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है? प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है, पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे करना है करो। यूज ऑफ वर्ड एट द एंड ऑफ देयर नेम, नाम के अंत में क्या वर्ड लिखा हुआ होगा? एक में प्राइवेट लिमिटेड, एक में लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड क्यों वर्ड यूज होता है? लिमिटेड वर्ड इसलिए यूज होता है कि उसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, इसलिए वर्ड क्या होता है? लिमिटेड, ठीक है। और क्या उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। कौन पब्लिक को शेयर इशू कर सकता है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक से लोन कौन ले सकता है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15। पब्लिक में भी 15 है, कुछ कुछ चीजें सेम भी है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे? मेंबर्स बोलने का मतलब शेयर होल्डर।
डायरेक्टर बोलने का मतलब जो मैनेजमेंट देखेगा। डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, इलेक्ट कौन करता है, मेंबर ही चुन करके ना 3 लोग को डायरेक्टर बना दिया, 2 लोग को डायरेक्टर बना दिया, वो बिजनेस देखेगा। तो मेंबर्स मिनिमम कितने हो सकते हैं, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7, मिनिमम 7 लोग रहेगा तब पब्लिक कंपनी बनेगा। और डायरेक्टर से क्या लिमिट था, 2 और 3। तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव मार्किंग क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहां तक सबका डन? या तो कोई क्वेरी है तो पूछ लो, कोई क्वेरी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे डिफिनीशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? शॉर्ट में इसको प्यार से लोग MOA बोलते हैं। प्यार से इसको क्या बोलेंगे, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक और वर्ड है नेक्स्ट, उसका नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, AOA। साथ में बोलो तो MOA और AOA। एकदम तुषार कपूर टाइप का तुम लोग लग रहे ना। तो MOA के बारे में जानते हैं, ठीक है। कंपनी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। इसको बनाता कौन है, इसके मेंबर्स बनाते हैं। इसके मेंबर्स ही कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे ना। तो कोई एक सर्टेन मेरा कोई मकसद होगा, कोई एक मोटिव होगा, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव हो, नो प्रॉफिट मोटिव नहीं भी हो सकता है, वेलफेयर का भी मोटिव हो सकता है। 608 कंपनी है, हम लोग वेलफेयर वाले बनाते थे, ठीक है। तो कोई एक मोटिव होगा, एक हम लोग नाम सजेस्ट करेंगे, नाम रखेंगे कि ये नाम है, इस प्लेस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये भी तो डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करेगा, ठीक है। प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे प्रॉफिट है उसका क्या होगा, वेलफेयर में यूज करना है, ये हम लोग प्रॉफिट मोटिव ही है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें को हम लोग एक पेपर पे लिखेंगे। जैसे पार्टनरशिप याद करो, पार्टनरशिप में हम लोग सब चीज एक जगह लिखते थे, नाम वाम और क्या बनाते थे, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स क्या था जिसके बेसिस पे पार्टनरशिप बनता था, पार्टनरशिप डीड। उसका जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे पार्टनरशिप बनता था वो पार्टनरशिप डीड हुआ करता था। वहां पे एक चीज ऑप्शनल था कि उसका रजिस्ट्रेशन चाहो तो करवाओ या तो नहीं करवाओ, लेकिन कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे कंपनी बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। पढ़ो, MOA इज फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंपनी, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है कंपनी का। इट डिफाइंस द पावर ऑफ कंपनी, कंपनी का पावर डिफाइन करेगा, ये कंपनी कौन सा काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, तो क्या प्रोवाइड करेगा, फ्रेमवर्क। छूट गया है तो के छूट गया। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑन द बेसिस ऑफ विच कंपनी विल ऑपरेट, इसमें सब कुछ बताएगा कि कंपनी किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। इट लेज डाउन द बेसिक कंडीशन ऑन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, किस जिस पर्पस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है वो बेसिक सारा चीजों को यहाँ पे क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा MOA। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द आउटसाइडर, आउटसाइडर का कंपनी के साथ किस टाइप का रिलेशनशिप होगा ये एक्सप्लेन कौन करेगा, हमारा MOU बोल दिए, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जनरली 6 पार्ट में बांटा गया है, उसको 6 क्लाउज बोलते हैं, 6 क्लाउजेज ऑफ MOA। ये 6 क्लाउज आपको याद होना इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि 1 नंबर 2 नंबर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 6 नाम क्या है, सबसे पहले नेम क्लाउज, फिर नेम क्लाउज में क्या लिखा हुआ होगा डिस्कस करते चलते हैं। नेम क्लाउज में कंपनी के नेम क्लाउज, कंपनी का MOA है, डॉक्यूमेंट्स है, उसके नेम क्लाउज में क्या लिखा हुआ होगा, कंपनी का नाम, ठीक है। उसके बाद सिचुएशन क्लाउज है, सिचुएशन क्लाउज में क्या लिखा हुआ होगा, कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, लोकेशन। थर्ड में क्या है, ऑब्जेक्ट क्लाउज, ऑब्जेक्ट क्लाउज में क्या लिखा हुआ रहेगा, ये कंपनी किस पर्पस के लिए बना है, कंपनी कंस्ट्रक्शन करेगा, कंपनी रियल एस्टेट में जाएगा, ये कंपनी मेडिसिन बनाएगा, कंपनी कंसल्टेंसी देगा, क्या करेगा, ये कहाँ मिलेगा तुमको, ऑब्जेक्ट क्लॉज मिलेगा। कंपनी का लायबिलिटी कैसा रहेगा, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, क्या क्या रहेगा, वो लायबिलिटी कहाँ डिसाइड होगा, कौन से क्लाउज में, लायबिलिटी क्लाउज में। कैपिटल क्लाउज, कैपिटल के बारे में कौन सा क्लाउज डिसाइड करेगा, कैपिटल बोले तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना शेयर इशू करेंगे, कितना ऑथराइज रहेगा, अभी तो आप लोगों को पता नहीं है ऑथराइज कैपिटल, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ कैपिटल ही सीखना है। तो समझ लेना कि कैपिटल के बारे में सारा डिस्कशन, शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कशन कहाँ रहेगा, कैपिटल वाले क्लाउज में। और लास्ट में एसोसिएशन क्लाउज, एसोसिएशन का मतलब होता है समूह,
कौन से लोग थे जो मिल करके इस कंपनी को बनाए, ठीक है, उनको बोलते हैं सिग्नेटरी। सिग्नेटरी जो साइन करते हैं कंपनी के मेमोरेंडम पे, उनका नाम कहाँ रहेगा, एसोसिएशन क्लाउज पे। तो ये 6 क्लाउज एकदम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर मिलता जुलता ही टाइप का चीज है। तो ये भी क्या है, कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें क्या डिसाइड किया जाता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके बेसिस पे कंपनी काम करेगा। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बोलने का मतलब कि कंपनी अपने लिए भी तो रूल बनाएगी कि हम लोग खुद से काम कैसे करेंगे, हमारे एम्प्लॉय लोग कैसे काम करेंगे। एमओयू में जो भी लिखे थे वो किनके लिए था, आउटसाइडर के लिए था, कि आउटसाइडर कंपनी के बारे में जाने, ठीक है ना, कि हम लोग बिजनेस करेंगे तो कंपनी का क्या, कहाँ पे है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, कंपनी की लायबिलिटी कैसे है, कंपनी कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए बिजनेस कर रहा है। ये रिलेशन किसके साथ मेजरली डिफाइन करता है, एमओए आउटसाइडर्स के साथ। लेकिन इंटरनल लोग के साथ क्या, किस टाइप का रिलेशन होगा, वो कहाँ डिफाइन होगा, हमारा एओए में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सेट ऑफ रूल्स होता है फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी को मैनेज करने के लिए भी हम लोग सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, एओए में लिखते हैं। दिस डॉक्यूमेंट गवर्न्स इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंपनी, वही बात करेगा घुमा फिरा करके, इंटरनली कैसे वर्क करेगा कंपनी उसके बारे में डिफाइन करेगा, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट हेल्प्स इन टेकिंग इंटरनल डिसीजन ऑफ द कंपनी, कंपनी इंटरनली डिसीजन किस तरीके से लेगा उसको कहाँ डिफाइन करेंगे हम लोग, एओए में डिफाइन करेंगे। सर किस टाइप का डिसीजन, कुछ तो बताइए सर, डिसीजन बोल रहे हैं इंटरनल इंटरनल इंटरनल, इंटरनल क्या डिसीजन होता है मेरे को बताइए। तो हाउ द कंपनी विल अपॉइंट द डायरेक्टर, कंपनी में डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, इसको बाहर वाले लोग से मतलब है क्या, जो कंपनी में नहीं है उसको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कंपनी में डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा। ये चीज क्या इंटरनल लोगों के लिए है, इसलिए हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रॉपर रूल लिखा हुआ रहेगा कि कोई डायरेक्टर को हम लोग अपॉइंट भी करेंगे तो उस डायरेक्टर का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो डायरेक्टर अच्छा इंटेलिजेंट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम ग्रेजुएटेड होना चाहिए, ये सब लिखना रहेगा। तो हम कहाँ पे लिख सकते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख सकते हैं। और द कंपनी, हाउ द कंपनी विल इशू इट शेयर, कंपनी को शेयर जब इशू करना रहेगा तो कंपनी शेयर किस तरीके से इशू करेगा, ये कहाँ लिखा हुआ हो सकता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो कंपनी किस तरीके से डिविडेंड बांटेगी वो कहाँ लिखा हुआ रहेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब इंटरनल वर्किंग के लिए जितना भी जो वर्किंग हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखेंगे। ऐसे तो शेयर कैपिटल का मीनिंग हम बता दिए थे, स्टिल हम एक बार फिर से बता देते हैं। हम लोग इंडिविजुअल जब कैपिटल लगाते थे तो उसको क्या बोलते थे, प्रोप्राइटर्स कैपिटल। 11th याद करो, क्या बोलते थे हम लोग, प्रोप्राइटर्स कैपिटल। पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल लगाता था तो उसको क्या बोलते थे, पार्टनर्स कैपिटल। एनपीओ में लोगों का फंड होता था तो उसको बोलते थे हम लोग कॉर्पस फंड, अगर याद है ये सब चीज तो। और उसके बाद कंपनी में कैपिटल कौन लगाता है, मेंबर्स जब कैपिटल लगाता है तो बदले में कंपनी उसको क्या देता है, शेयर, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, शेयर कैपिटल। तो कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका खुद का कैपिटल हो सकता है क्या, नहीं। विच हैज नेसेसरली हैज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन, बहुत सारे लोग से अपना कैपिटल क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। दीज पर्सन्स आर नोन एज शेयर होल्डर्स, इन पर्सन को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। और मेंबर्स भी कुछ लोग बोलते हैं, फैंसी नाम, ठीक है। एंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। सिंपल सा तो बात है, उस लोन लोगों से जो भी पैसा कलेक्ट किए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल। सर शेयर का मतलब बता दीजिए, वैसे तो आप बहुत कुछ समझा दिए हैं लेकिन एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे वो तो बता दीजिए, वो भी डेफिनेशन देख लो। शेयर होता क्या है, एक शेयर कैपिटल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर बोलते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोले तो शेयर सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट के फॉर्म में होगा, आप एक शेयर खरीदेगा ना तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय कंपनी, वो सर्टिफिकेट देगा कौन आपको, कंपनी, उसके बदले में वो क्या लेगा आपसे, फंड लेगा, टू रेज फंड्स। एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करता है, कंपनी इशू करता है, टू इट्स मेंबर टू रेज फंड्स, ठीक है, फॉर इट्स कैपिटल। अब फंड तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यूज करती है कंपनी, सपोज लोन के लिए भी कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यूज करती है तो वो कैपिटल हो जाएगा क्या, नहीं।
वो शेयर हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन कैपिटल के पर्पस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स इशू कर रहा है उसके बदले में जो पैसा रिसीव किया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शेयर्स। ठीक है। इट इज एन अनडिविजिबल यूनिट एंड कैन नॉट बी डील्ड इन फ्रैक्शन। शेयर, मिनिमम शेयर कितना हम खरीद सकते हैं किसी कंपनी का? एक। ऐसा हो सकता है क्या कि आधा शेयर खरीद लिया किसी कंपनी का? जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो 1 होता है। फ्रैक्शन में शेयर नहीं परचेज किया जा सकता है। पता चला 13.33 शेयर दे दो, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, इतना गंदगी नहीं है। शेयर मिनिमम कितना होगा? 1। अब आए हम लोग 2 तरीके का शेयर्स देखेंगे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। एक बार यहाँ अभी तक जो भी हम पढ़ाए हैं 2 मिनट समय लेकर के उसको एक बार बस गो थ्रू कर लो। ठीक। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। कंपनी है, कंपनी शेयर इशू करती है, उस शेयर इशू करने के बाद जो पैसे आते हैं उसको हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। सर ये बात तो अब बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग जान गए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। सब ठीक है सर। क्या शेयर भी टाइप्स के होते हैं कि एक ही टाइप का शेयर होता है? शेयर का भी टाइप्स होता है। मेरे 2 स्टूडेंट हैं, दोनों अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है ना। ये बाकी सब लोग हैं। ठीक है ना। ये बाकी सब लोग हैं। ये कौन है? इक्विटी। ये किसका फोटो बनाए हम लोग? इक्विटी का फोटो बनाए। ये मेरे क्लास में है वैष्णवी। ठीक है ना। ये इसका नाम क्या है? वैष्णवी। ठीक है। बाकी लोग कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर है। कंपनी शेयर इशू कर रही है, कभी कभी कंपनी इक्विटी शेयर भी इशू करती है, कभी कभी कंपनी क्या इशू करती है? प्रेफरेंस शेयर भी इशू करती है। अब वैष्णवी का बोलना है कि सर तो मेरे भैया है, तो हम कौन सा शेयर लेंगे? प्रेफरेंस शेयर लेंगे। जो कंपनी इसको शेयर बांटी वो क्या बांटी? प्रेफरेंस शेयर बांटी। अब डिफरेंस देखो कि ये दोनों में, बाकी लोगों में और इसमें क्या डिफरेंस होगा? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहला, राइट ऑफ डिविडेंड। जो शेयर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस में हम लोग पैसा इन्वेस्ट किए, सपोज 1000 रुपये का एक शेयर खरीदे, तो 1000 रुपये से रिलायंस जो भी कमाएगी मेरे को डिविडेंड बांटेगी, है ना। शेयर खरीदेंगे किस लिए खरीदेंगे? डिविडेंड बांटेगी, हमको पैसा मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलता है कि उसके पास क्या है? प्रेफरेंशियल राइट है। किस चीज का भाई? टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर्स। इसके पास है कि आप लोग सबसे पहले अगर डिविडेंड बंटना स्टार्ट होगा कंपनी का, तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है। पहला डिफरेंस, रेट ऑफ डिविडेंड। आप लोग के केस में, इक्विटी शेयर होल्डर वाले के केस में रेट डिफाइंड नहीं है कि कितना डिविडेंड मिलेगा। सपोज प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो कभी ज्यादा भी डिविडेंड मिल सकता है, प्रॉफिट कम हुआ तो कम भी डिविडेंड मिल सकता है, कभी कभी ऐसा भी होगा साल भर में कभी डिविडेंड मिला ही नहीं, डिपेंड्स। ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले पे डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। लेकिन प्रेफरेंस वाले का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है कि मेरे को सर 10% डिविडेंड चाहिए। अब चाहिए तो चाहिए, मोस्ट ऑफ द केस में 10% डिविडेंड डिसाइडेड है तो 10% इसको डिविडेंड मिलेगा। इसका डिविडेंड फिक्स है, तुम्हारा डिविडेंड क्या है? फिक्स नहीं है। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। प्रॉफिट नहीं होगा तो इसको डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, वो आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। ठीक है। रिफंड ऑफ कैपिटल। कभी कभी तो ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग शेयर, सपोज हम लोग रिलायंस में शेयर खरीदे और हम शेयर को रिलायंस, सपोज रिलायंस तो बड़ा कंपनी हो गया, छोटा सा कंपनी बनाते हैं। एक छोटा सा हम लोग कंपनी बनाए थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें हम लोग शेयर दिए, आपसे पैसा लिए। कभी तो ऐसा होगा कि हम आपको बोलेंगे लाओ शेयर वापस कर दो और पैसा ले जाओ। ये कौन से केस में होगा? ये होगा जब कंपनी बंद होने लगेगा, तो जिसका जितना शेयर हम लोग इशू किए थे सबसे शेयर वापस लेंगे और उसको पैसा देंगे। दैट केस में सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा? प्रेफरेंस वाले को। इक्विटी शेयर वाले को सर कोई इज्जत ही नहीं है सर, हम लोग इक्विटी शेयर वाले को कोई इज्जत ही नहीं है। प्रेफरेंस शेयर वाले तो मतलब कि हद करके रखे हुए, उसको पहले डिविडेंड चाहिए हम लोग से पहले, उसको डिविडेंड भी फिक्स चाहिए कि इतना मेरे को डिविडेंड चाहिए तो चाहिए, उसको पैसा भी जब लौटाने का बारी आएगा तो हम लोग से पहले लेगा। ठीक है, देखिए और क्या क्या देखने को मिलता है, पढ़ लेते हैं इसमें थोड़ा सा। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी पेड फर्स्ट। ठीक है,
आफ्टर द रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट देयर कैपिटल बैक। जब इन लोग को पूरा पैसा मिल जाएगा प्रेफरेंस वाले को, तब इक्विटी वाले को पैसा मिलेगा। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट का बात। अब एक बात बताओ, बहुत सारे राइट्स हम लोग किसको दिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बट रियल ओनर जब कहने का बात आता है ना कि कंपनी के रियल ओनर्स कौन है, तो कौन होते हैं? इक्विटी शेयर। ठीक है ना, रियल ओनर्स को ज्यादा रिस्क होता है ना, ओनर रिस्क ज्यादा कौन लेता है? ओनर। बाकी जो पैसा ले जाता है वो सब ओनर थोड़ी है यार, वो सब तो नाम बोलने का ओनर है, बट वो लोग ओनर रियल ओनर कौन है? इक्विटी शेयर। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई राइट नहीं है किस केस में? मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के केस में। अगर मैनेजमेंट लेवल पे कोई बात होगा, ठीक है ना, कि मैं कौन डायरेक्टर बनेगा, ये सब के केस में अगर कोई डिस्कशन होगा, तब लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूछने भी जाएंगे कि नहीं पूछने जाएंगे? नहीं पूछने जाएंगे। मेरा इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर है, तो उन लोग से पूछेंगे, हम लोग डिसीजन लेंगे। ठीक है, फिर वोटिंग राइट्स का केस आया। वोटिंग राइट के केस में क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट दे दें? ओनर है इन लोग, इज्जत है इन लोग का? नहीं। किस कौन वोट करेगा? रियल ओनर्स मेरे वोट करेंगे। ठीक है ना। हाँ, इन लोग भी कभी कभी वोट कर सकता है। कब कर सकता है? स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जब इनके बारे में कुछ डिस्कशन होना हो। हमारा कंपनी है, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, इसका रेट ऑफ डिविडेंड बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, या इसके राइट्स में चेंज करना चाहते हैं, या नए प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हैं। ये सब केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले से पूछ लेंगे कि भाई तुम भी वोट कर दो यार, कि क्या मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मेरे हर एक डिसीजन में कौन वोट करेगा? इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अरियर्स ऑफ डिविडेंड, देखो इन लोगों का बदमाशी। कभी कभी क्या आएगा, बिजनेस लॉस में भी जाएगा। कंपनी है तो जरूरी थोड़ी कंपनी बना लिया तो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा, कभी कभी लॉस भी होगा। तो जब लॉस होगा उस केस में डिविडेंड नहीं भी बटेगा, ना तो इक्विटी को बटेगा, ना तो प्रेफरेंस को बटेगा, किसी को डिविडेंड नहीं बटेगा। तो प्रेफरेंस वाला क्या बोलेगा पता है? कि जो जो सालों में मेरा डिविडेंड नहीं मिला है पहले वो सब लो, है ना। सपोज पिछले 3 साल में अगर डिविडेंड नहीं मिला तो पिछले 3 साल का डिविडेंड वो एक्यूमुलेट करके मांगेगा। ठीक है ना। कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर वाले तो हम लोग आम आदमी है भाई, जो मिलेगा रख लेंगे। ठीक है ना। फिर रिडेम्पशन का बात हुआ। रिडेम्पशन का बात हुआ, अभी उससे पहले क्या बात किए थे कि शेयर हम लोग जो इशू किए थे वो वापस लेंगे, उसको रिडेम्पशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बाई बैक। उसको बोलते हैं बाई बैक कि शेयर इशू हुआ और शेयर हम अपना वापस ले लिए। रिडेम्पशन का मतलब हुआ कि शेयर इशू किए थे वो कैंसिल हो जाएगा, उसके बदले में फिर उस तारीख को हम आपको पैसा लौटा देंगे। ये इसको क्या बोलेंगे? रिडेम्पशन। तो इक्विटी शेयर कभी भी रिडीम नहीं होता है, ओनर जिंदगी भर ओनर रहते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर क्या होगा? रिडीम हो जाएगा। मतलब कि प्रेफरेंस शेयर का जो ओनरशिप होता है एक टेन्यूर होता है कि इतने साल के लिए आप प्रेफरेंस शेयर हैं, उसके बाद आप कैंसिल, आपका जो भी पैसा था आपको लौटा दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कौन रिडीमेबल होते हैं? इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं, इक्विटी शेयर कभी भी रिडीमेबल नहीं होता है। इक्विटी शेयर को तभी पैसा मिलेगा उसके कैपिटल का जब कंपनी बंद होगा, जब कंपनी वाइंड अप में जाएगा तब जाकर के इक्विटी शेयर होल्डर को उसका पैसा मिलेगा। हाँ, लास्ट में। इसका क्वेश्चन है कि सर हम एक कंपनी का शेयर खरीद लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, और आप अभी बता रहे हैं कि वो जब तक कंपनी बंद नहीं होगा तब तक हमको उसका शेयर का पैसा नहीं मिलेगा। एक चीज और आप लास्ट क्लास में बताए थे कि कंपनी कभी बंद ही नहीं होता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो मेरा पैसा डूब गया क्या? कंफ्यूजन देख रही, तुम रियल टाइम में कंफ्यूजन उसका क्रिएट हुआ। अभी रिसेंटली वो कहीं इन्वेस्ट करके लगता आया है। तो तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदा, सपोज हमारा कंपनी था, उसका तुम शेयर खरीदा, तो तुम हमारे कंपनी का शेयर खरीदा तो तुम कंपनी को नहीं बेच सकता है, अपने फ्रेंड को तो बेच सकता है। हो सकता है तुम 10 रुपए में वो शेयर खरीदा था और कंपनी में इन्वेस्ट किया था और कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है और उस शेयर का वैल्यू अभी 15 रुपए में है, 15 रुपए। कोई भी पर्सन तुम्हारा शेयर खरीदने के लिए 15 रुपए दे सकता है, तो बेच सकता है ना। बच गया ना? ठीक है।
अब कंपनी बंद होने से पहले अगर तुम्हारा ही मतलब किसी मेंबर का ही डेथ हो जाता है तो उसके लीगल हायर से उसके पैसे लेंगे। सपोज हम ही कोई लैंड खरीदे और मर गए तो भाई लैंड क्या गायब हो जाएगा जमीन से कट के? वो तो रहेगा ही ना, मेरा जो लीगल हेयर रहेगा, जो मतलब जो इंसान का लीगल हेयर वो यूज करेगा। तो ये तो क्वेश्चन नहीं था, बट इस तरीके का जो सही क्वेश्चन बनता था वो हम आपको बता दिए। ठीक है। क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होते हैं तरह तरह के होते हैं, उसके भी डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है ना। सबसे पहला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं? अभी हम लोग प्रेफरेंस शेयर के बारे में बहुत सारे क्वालिटीज बताएं। ठीक है ना। इसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं। अब ऐसा नहीं होता है कि सारे प्रेफरेंस शेयर में सारा क्वालिटी होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रेफरेंस शेयर में किसी में ये राइट दे दिया, किसी में वो राइट दे दिया, कुछ भी एक इक्विटी शेयर से एक्स्ट्रा राइट दे दिया तो वो क्या कहला गए? प्रेफरेंस। ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर के क्लासेस में सबसे पहला क्लास क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या क्यूमुलेट होगा? डिविडेंड क्यूमुलेट होगा। मतलब पास्ट ईयर में अगर कंपनी ने लॉस खाया है तो लॉस के केस में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया होगा, तो अब जाकर के कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देगी वो लॉस वाले ईयर को भी जोड़ जाड़ करके एक साथ देगी। मतलब कि जो ईयर में इसको लॉस के केस में डिविडेंड नहीं मिला था वो सारे डिविडेंड जोड़ के इसको एक साथ मिलेंगे। दिस प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव अरियर्स ऑफ डिविडेंड। अरियर्स ऑफ डिविडेंड बोले तो डिविडेंड का उसका जो भी बकाया रह गया था सारा का सारा डिविडेंड वो रिसीव करेंगे बिफोर डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर से को डिविडेंड पे हो उससे पहले इन लोग का भाई क्लियर करो। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऐसे भी शेयर प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं जिनके डिविडेंड एक्यूमुलेट ना हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तीसरा प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। In addition to fixed percentage of dividend, these shareholders have right to share in surplus profits if any remained after payment of equity dividend। इन लोग का देखो फुटानी, इन लोग बोल रहे हैं क्या? कौन सा प्रेफरेंस शेयर है ये? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। ये बोला इन लोग का रेट, सबसे पहला चीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले का, सबका प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले का रेट फिक्स होता है। सपोज इसका 10% डिविडेंड का फिक्स था, ईयर खत्म हुआ, इसको 10% डिविडेंड दे दिए, बचा हुआ पैसा क्या देंगे हम लोग? इक्विटी शेयर होल्डर वाले को डिविडेंड देंगे, उन लोग को बांटे। तो ये लोग बोल रहा है कि उन लोग को बांटने के बाद भी कोई पैसा बच गया क्या? ठीक है ना। तो बोल रहा है कि बांटने के बाद भी अगर कोई पैसा बच गया है तो उसमें से भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। ये बोल रहा है कौन? प्रेफरेंस होल्डर। उन शेयर होल्डर को, उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्या नाम है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखता है हद मचा कर रखे हुए। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर मतलब जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसी का उल्टा हो गया 100%। ठीक है। तो अभी तक हम लोग 4 तरह का प्रेफरेंस शेयर देखे हैं, 4 और आपके बुक में दिया हुआ है। उसमें क्या है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी हम लोग रिडम्पशन पे बात किए थे। प्रेफरेंस शेयर मतलब वैसे शेयर्स जिसके लाइफ डिफिनिट होते हैं, उसके बाद उसके प्रेफरेंस शेयर वाले को हम पैसा लौटा देंगे और उसका शेयर हम लोग क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है। वो क्या हो जाएगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। वैसे शेयर्स एक डिफिनिट लाइफ के लिए होते हैं। मैक्सिमम टेन्योर इन इंडिया, मतलब हम कंपनीज एक्ट का बता रहे हैं, मैक्सिमम कितने साल के लिए हो सकते हैं? 20 ईयर्स। ये हम श्योर नहीं है, ये चेक कर लेना आप। ठीक है। अगर क्यूरियोसिटी हो जानने का, तो जितना मेरे को याद है कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है इंडिया में? 20 ईयर्स। ठीक है। इंडिया में कोई भी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं, बट स्टिल इंडिया में नहीं होते, बाहर तो होते होंगे। वैसे प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम नहीं हो सकते होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लाइक वो भी इक्विटी शेयर के तरीके के ही होते हैं, मतलब जब कंपनी वाइंड अप होगा तभी उनको पैसा लौटाया जाएगा। ठीक है। बट इंडिया में नहीं होते इस टाइप के इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इंडिया में ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू हो सकते हैं, और उसकी भी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? मैक्सिमम टेन्योर कितनी हो सकती है? 20 ईयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स को ये राइट होते हैं कि वो चाहे तो अपने शेयर्स को आफ्टर सर्टेन पीरियड 2 साल, 5 साल, 6 साल बाद वो चाहे तो कन्वर्ट करवा सकता है। किसमें? या तो इक्विटी शेयर में या तो फिर डिवेंचर्स में। ठीक है। कुछ डिवेंचर में भी कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के शेयर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और जो लोग नहीं कन्वर्ट हो सकते उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। यही 4 पॉइंट था। कल जाकर के हम लोग शेयर कैपिटल पे बात करेंगे। ठीक है। देखो शेयर कैपिटल के बारे में कितने पॉइंट्स हैं? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल,
इसी सब में आप लोग का बहुत सारा जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक दिन ज़्यादा करेंगे तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत है। आराम से एकदम रिवाइज करके आना है कल की क्लास में। ठीक है, बाय बाय।